आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कैसे देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कि एक बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में कैसे देते हैं। तो px जो बहुपद हमें दिया गया है जिसमें हमें भाग देना है, इस बहुपद की घात 3 है और इस बहुपद जिसका भाग हमें देना है उसकी घात है 2। तो छोटे बहुपद की घात वाली बहुपद से बड़ी घात वाली बहुपद में हम भाग देते हैं। तो हमें भाग देना है x की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 धन 5 x ऋण 3 में भाग हमें देना है gx का, जिसका मान है x की घात 2 ऋण 2। तो अब चरणबद्ध तरीके से हम सीखेंगे कैसे भाग देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, भागफल क्या आएगा यहाँ जब हम लिखेंगे टॉप में, तो भागफल क्या आएगा इसको हम देखने के लिए इसका प्रथम पद निकालते हैं। पहला पद क्या करते हैं, भाज्य का पहला पद क्या है x की घात 3 और जिससे हम भाग दे रहे हैं इसका पहला पद है x की घात 2। इनमें भाग देते हैं। x की घात 3 का मतलब होता है x को 3 बार गुणा किया गया है और x की घात 2 का मतलब है x को 2 बार। तो 2x से 2x कट के उत्तर आया x। अब क्या करते हैं, भागफल हमारा आ गया x, तो एक्स स्क्वायर ऋण 2 को हम गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण 2 को गुणा करेंगे x से, तो x के आगे धन चिन्ह होता है, धन गुणा ऋण ऋण 2x और x गुणा एक्स स्क्वायर हो गया x की घात 3। इसे क्या करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं भाज्य के नीचे। तो यहाँ हमने लिख लिया x की घात 3 ऋण, अब देखो ये क्या है 2x है, तो समान पदों को समान पदों के नीचे ही हम लिखते हैं क्योंकि समान पद ही आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो हम 5x के नीचे लिखेंगे 2x को, यहाँ लिख देंगे हम ऋण 2x। उसके बाद क्या करते हैं, सामान्य भागफल में हम जैसा करते हैं कि घटाते हैं, तो इसके आगे चिन्ह धन है तो ये हो जाएगा ऋण और इसके आगे ऋण है तो ये हो जाएगा धन। यहाँ बीजगणित में घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो ये धन है ये ऋण है, समान पद है तो आपस में कट जाएंगे। अब बचा हमारे पास ऋण 3 x की घात 2 धन 5 और धन 2 हो जाएगा धन 7x और उत्तर ऋण 3। अब हम निकालते हैं भागफल का द्वितीय पद। अब कितनी बार भाग जाएगा, अब इसका पहला पद देखते हैं ऋण 3x की घात 2, ऋण 3x की घात 2 में हम भाग देंगे इसका पहला पद, भाजक का पहला पद वही है x की घात 2। तो देखते हैं x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा तो बचेगा ऋण 3। अब यहाँ हमने लिख दिया ऋण 3, भागफल का दूसरा पद आ गया ऋण 3। अब हम क्या करते हैं, ऋण 3 से गुणा करेंगे x की घात 2 ऋण 2 को, x की घात 2 ऋण 2 को गुणा करना है ऋण 3 से, तो ऋण गुणा ऋण धन हो गया, 3 दूनी 6, ऋण गुणा धन ऋण 3 x की घात 2। तो दूसरा भागफल जो हमारा आया देने के बाद यह आया 3 x की घात 2 और अचर पद को अचर पद के नीचे लिखेंगे 6। ये भागफल हमने ऋण 3 यहाँ लिख दिया है। अब घटाते हैं, ये ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, ये दोनों कट गए क्योंकि ये ऋण में और धन में समान है। अब हमारे पास उत्तरा 7x ऋण 3। अब देखो इस बहुपद की घात कितनी है, इसकी घात आ गई 1 7x और जिससे हम भाग दे रहे थे एक्स स्क्वायर ऋण 2, इसकी घात है 2। तो बड़े घात वाले बहुपद से छोटी घात में भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल। शेषफल आ गया हमारा 7x ऋण 3। और जो हमसे पूछा था भागफल और शेषफल दोनों चीज़ें हमसे पूछी गई थी, आप इसके लास्ट में लिख देंगे भागफल बराबर x ऋण 3 और शेषफल बराबर 7x ऋण 3 हमारा। देखिए यहाँ पर ऋण 3 और ऋण 6 जो होता है ये जोड़ के आता है ऋण 9, इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर गलती से ऋण 3 आ गया है। ये शेषफल हमारा आ गया 7x ऋण 9 और भागफल आ गया x ऋण 3। तो पहले का दूसरा प्रश्न है, px हमें दिया गया है और gx भी हमें दिया गया है। हमें क्या करना है, px में भाग देना है x की घात 4 ऋण 3 x की घात 2 धन 4x धन 5 में हमें भाग देना है x की घात 2। देखो ये अचर पद को हम लास्ट में लिखेंगे और px वाली पद को क्रम से हम इनको लगा लेंगे, ऋण x धन 1 हम लिख लेंगे। अब वही चीज़ मैंने आपको बताई, प्रथम पद क्या आएगा, भागफल का प्रथम पद हम निकालते हैं। भागफल का प्रथम पद जो आएगा ये है x की घात 4 और ये है x की घात 2। x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे तो बच जाएगा x की घात 2। अब हमें क्या करना है, जो हमारा भाजक है x की घात 2 ऋण x धन 1, इसको गुणा करते हैं हम x की घात 2 से, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके आगे चिन्ह धन है, धन गुणा ऋण ऋण x की घात 3
और इसके आगे चिन्ह धन हो गया, और ये हो गया धन गुणा धन, धन होता है तो x की घात 4। तो गुणा करने के बाद x स्क्वायर से जब हमने इन तीनों को गुणा किया तो आया x की घात 4 ऋण x की घात 3। अब इसमें x की घात ऋण 3 का कोई पद है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको किनारे में कहीं भी लिख लें। ऋण x की घात 3 को हमने यहाँ लिख लिया माना, x की घात 2 को हम x की घात 2 के नीचे लिखेंगे तो धन x की घात 2 हो जाएगा। अब लाइन खींची हमने, घटाने में चिन्ह बदलते हैं, ये हो जाएगा ऋण, ये धन का ऋण और ये ऋण का धन हो जाएगा। x की घात 4 से x की घात 4 कट गया, तो सबसे पहले बड़ी घात वाले पद को लिखते हैं। x की घात 3 को हम सबसे आगे ले लेते हैं, ऋण 3 और ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण 4, x की घात 2 धन 4x और धन 5 हमारे पास मिल गया। अब देखो इसका, अब हम क्या निकालते हैं, भागफल का प्रथम पद हमने यहाँ नहीं लिखा, ऊपर लिख देंगे इसको, x की घात 2 जो आई यहाँ लिखा हमने, इनको इससे गुणा करके यहाँ लिख दिया। अब दूसरा पद क्या आया, दूसरा पद इसका पहला पद आ गया x की घात 3 और भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं इसका पहला पद है x की घात 2, तो हम भाग देंगे तो आ जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, x की घात 2 ऋण x धन 1 को गुणा करेंगे x से, तो x बन जाए x हो गया, धन गुणा ऋण ऋण x गुणा x स्क्वायर और x क्यूब हो गया, ये आ गया x की घात 3 ऋण x की घात 2 और धन x। समान पदों को समान पदों के नीचे हमको लिख देना है। लाइन आपने खींची, चिन्हों को बदला, इसके आगे कुछ नहीं है तो धन होता है, धन का ऋण हो गया, ऋण का हो गया धन और धन का हो गया ऋण। ये दोनों कट के समान पद हैं और विपरीत है इनके चिन्ह। अब देखो ये ऋण 4 है और ये धन 1 है, ऋण 4 धन 1 होता है ऋण 3 x की घात 2, धन 4 में से 1 x चले गया तो ये बचा धन 3x और धन 5। फिर हम भाग देंगे, देखो अब बराबर आ गई, दोनों की घात x की घात 2 यहाँ भी है, तो इसका जो तीसरा पद आएगा, भागफल का जो तीसरा पद आएगा, दूसरा पद भी यहाँ लिखना है हमको, यह आया था धन x, यहाँ हमने धन x भी इसको लिखना है। तीसरा पद जो आएगा ये है, इसका पहला पद है ऋण 3x की घात 2 और भाजक का पहला पद है x की घात 2, ये x की घात 2 से x की घात 2 कट गया तो बचा ऋण 3, ऋण 3 को यहाँ लिख लेते हैं, भागफल का तीसरा पद आ गया ऋण 3। अब हमें क्या करना है, जो भाजक था x की घात 2 ऋण x धन 1, इसको गुणा करना है ऋण 3 से, ऋण गुणा धन ऋण 3 एकम 3, ऋण गुणा ऋण धन 3 गुणा x 3x, ऋण गुणा धन ऋण 3x की घात 2, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ ऋण 3x की घात 2 धन 3x और ऋण 3, घटाएंगे, घटाने पर ये ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो गया। ये दोनों एक जैसे कट गए, ये भी देखो धन 3x ऋण 3x कट गया, 5 धन 3 8, ये घात इसकी बहुपद की घात 2 है, यहाँ बहुपद की घात 0 है तो अब भाग नहीं जाएगा, तो 8 हो गया हमारे पास शेषफल। और भागफल हमसे पूछा था, भागफल हो गया हमारे पास x की घात 2 धन x ऋण 3, ये हो गया भागफल। तो ये आ गया हमारा भागफल और शेष। पहले का तीसरा है px और gx के मान दिए गए हैं। gx में जो हमें बहुपद दिया है 2 ऋण x स्क्वायर दिया है, तो हम इसको सही क्रम में लगा लेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप के रूप में, पहले घात बड़ी घात वाला पद फिर अचर पद हमने लिख लिया। अब हम भाग देंगे x की घात 4 ऋण 5x धन 6 में हमें भाग देना है x की घात 2 ऋण x की घात 2 धन 2 का हमें भाग देना है। फिर हम वही निकालते हैं, क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है भागफल का पहला पद। हमें क्या निकालना है, भागफल का पहला पद क्या आएगा, ये हम देखते हैं। देखो यहाँ जिस भाज्य का पहला पद है x की घात 4 और जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक, इसका है ऋण x की घात 2। अब इसके आगे चिन्ह क्या है, कुछ नहीं तो धन, इनको आपस में बात गुणा ही करते हैं, धन गुणा ऋण आता है ऋण, x की घात 4 में से x की घात 2 चले जाएगा तो बचेगा x की घात 2। फिर क्या करते हैं हम, ऋण x की घात 2 को हमने लिख दिया भागफल की जगह ऊपर। अब हम भाजक से x की घात 2 धन 2 को ऋण x की घात 2 धन 2 को गुणा करते हैं भागफल से, ऋण x की घात 2 से हम गुणा करेंगे, तो देखो गुणा करने पर क्या आएगा, धन गुणा ऋण ऋण x की घात 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 ऋण गुणा ऋण होता है धन, x की घात 2 गुणा x की घात 2 हो जाएगा x की घात 4। इसे हमने भाज्य के नीचे लिख लिया यहाँ, x की घात 4 ऋण 2x की घात 2। अब यहाँ 2x की घात 2 वाला पद नहीं है तो इसको इन तीनों के अलावा यहाँ किनारे में लिख लो, 2x की घात 2, घटाने पर देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन होता है, धन है, ये हो जाएगा ऋण और ये ऋण का हो गया धन, ये दोनों कट गए। तो सबसे पहले बड़ी घात वाले पद को लिखो, धन 2x की घात 2 ऋण 5x और धन 6। अब हम भागफल का दूसरा पद निकालते हैं। भागफल का दूसरा पद क्या आएगा, भागफल का दूसरा पद आएगा, देखो यहाँ जिसमें हमें भाग देना है धन 2x की घात 2
और जिससे हमें भाग देना है यह है ऋण x की घात 2। पहला पद, भाजक का पहला पद ये है। अब ये धन में है, ये ऋण में है, तो इनको आपस में गुणा करके क्या आता है, धन गुणा ऋण ऋणी लिखते हैं। तो x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, तो आ गया ऋण 2। यानी कि अब हमें भागफल का दूसरा पद पता चल गया, ऋण 2। अब हमें क्या करना है, जो भाजक है x की घात ऋण x की घात 2 धन 2 को ऋण 2 से गुणा करेंगे, धन 2 को गुणा करेंगे ऋण 2 से। तो ऋण गुणा धन ऋण, 2 दूनी 4, ऋण गुणा ऋण धन 2x की घात 2, ये आ गया। इसको इसके नीचे लिख लेना है, धन 2x की घात 2 और ऋण 4। अचर पद को अचर पद के नीचे लिखेंगे, घटाएंगे, ये ऋण हो जाएगा और ये हो जाएगा धन। ये दोनों आपस में कट गए, बच गया ऋण 5x और 6 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। अब देखो इसका की जो घात है वो है 1 और इसकी घात है 2, ये छोटा पद आ गया है। तो ये हो गया हमारा शेषफल और ऋण x की घात 2 ऋण 2 हमारा हो गया भागफल। ये दो चीज़ें हमको बतानी थी। तो इस प्रकार आज हमने क्या सीखा, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग देते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे और ये चरणबद्ध इन चरणों को अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी।